नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप पर। मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, अब हम बात करेंगे बिहार में दल बदलू विधायकों की। जी हां, माननीय विधायक जो दल को बदल लिए, आज जो दल को बदले हैं, तो क्या उनकी किस्मत बदल पाएगी क्या, या जनता हालात बदलने को तैयार है? देखिए, पूरी तरीके से इस बार ध्यान जो है ना जनता की विक्रम विधानसभा क्षेत्र पर भी पूरा रहेगा। जी हां, विक्रम विधानसभा क्षेत्र काफी दिलचस्प। जी हां, ये विधानसभा क्षेत्र भी जो है ना चुनाव में काफी रोमांच लेकर के आता है। काफी दिलचस्प क्षेत्र। पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंदर में आने वाला यह विधानसभा जो है हॉट सीट मानी जाती है। और आपको बता दें कि लगातार इसकी इस बार चर्चा हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, शुरू से शुरू करते हैं, स्पष्ट है। देखिए, आप एक बात को समझ लीजिए कि इस बार किसका पलड़ा भारी है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। दो नाम तीन नाम जो है बहुत आगे चलते हैं। एक अनिल शर्मा का, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, एक सिद्धार्थ सौरभ का, जो अभी सिटिंग वहां के एमएलए हैं, यानी कि अभी विधायक हैं, और एक जो है वो नागेंद्र कुशवाहा का, जो बार बार प्रयास करते हैं। आइए शुरू से इस बात को समझते हैं। देखिए, एक बात को आप समझ लीजिए कि जो विक्रम विधानसभा क्षेत्र है ना, यह भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है। यानी कि ये जो क्षेत्र है, इसमें स्वर्ण समाज के लोगों की जो है ना अधिकता बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि केवल स्वर्ण समाज के लोग, स्वर्ण समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, कोयरी कुर्मी कुशवाहा समाज के लोग हैं, हजाम हैं, कोयरी हैं, बरही हैं, और भी कई तरह के जो अल्पसंख्यक प्रजाति के जो लोग हैं वो वहां पर निवास करते हैं। लेकिन इसको भूमिहारी सीट क्यों कहा जाता है, और क्यों जो है भूमिहार कैंडिडेट का दबदबा यहां पर रहा है, और किस भूमिहार कैंडिडेट को कौन सी पार्टी टिकट देगी, आप इस बात को पहले आराम से समझिए। देखिए, 2015 का वक्त था जब बीजेपी जो है वो अनिल शर्मा जी को टिकट देती है। जब पहले वो विधायक रह चुके हैं, अनिल शर्मा जी को टिकट देती है, और अनिल शर्मा जी का जो है टकराव सिद्धार्थ सौरभ के साथ होता है, जो कि कांग्रेस के साथ नहीं थे। पहले सिद्धार्थ सौरभ के साथ उनका टकराव होता है। सिद्धार्थ सौरभ जो है चुनाव जीत जाते हैं, और अनिल शर्मा जो है चुनाव हार जाते हैं। अनिल शर्मा चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद 5 साल बीत जाता है, और 5 साल बीतने के बाद जो है जब फिर से चुनाव आता है, तो एक बात समझ लीजिए, बीजेपी जो है अनिल शर्मा को टिकट नहीं देती है। लेकिन कांग्रेस से जो है सिद्धार्थ शर्मा लड़ते हैं। बीजेपी जो है प्रत्याशी बनाती है अतुल सिंह को, एक ऐसा चेहरा जिसको सच आप कहें तो विक्रम विधानसभा क्षेत्र में कोई जानता भी नहीं था अच्छे से। और नतीजा यही होता है कि फिर पटकने बीजेपी को मिलती है, और सिद्धार्थ सौरभ वहां से विजयी हो जाते हैं। देखिए, अब दूसरे जो नाम चल रहे थे साथ में, एक अनिल शर्मा का और एक नागेंद्र कुशवाहा का, होता क्या है और इस बार का समीकरण क्या कह रहा है? आप एक बात को समझ लीजिए कि 2020 में जब चुनाव हुआ था, तो सिद्धार्थ सौरभ जो है वो कांग्रेस के हिस्सा थे। यानी कि कांग्रेस जो है वो महागठबंधन की हिस्सा थी, और सिद्धार्थ सौरभ खुद स्वर्ण समाज से आते हैं, तो स्वर्ण समाज का तो वोट उनको मिलता ही मिलता है। साथ ही में जो है महागठबंधन में आने के कारण आरजेडी और कई तरह के पार्टियों का समर्थन मिलने के कारण जो अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों का वोट भी जो है वो उनके तरफ चला जाता है। जैसे कि जादवों का वोट, जैसे कि अन्य जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनके वोट जो है उनकी तरफ चले जाते हैं। और यही कारण होता है कि सिद्धार्थ सौरभ को जो है अच्छी खासी वोटों से विजय मिल जाती है। लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल अलग, इस बार समीकरण बिल्कुल अलग, क्योंकि लगातार देखा जाए तो सिद्धार्थ सौरभ जो है अब कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी की तरफ आ चुके हैं। हाँ, जो बीजेपी के पहले प्रत्याशी हुआ करते थे वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी जो है 2 बार से वहां जीते हुए विधायक को टिकट देगी। जी हां, अगर टिकट देगी तो सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी से प्रत्याशी हो गए। अगर कांग्रेस अनिल शर्मा पर भरोसा जताती है तो अनिल शर्मा जो है वो महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार होंगे और विक्रम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और अगर कोई पार्टी देती है अलग की, जो निर्दलीय कोई पार्टियां जो अकेले लड़ती है, या फिर निर्दलीय जो है नागेंद्र कुशवाहा की भी जाने की उम्मीद है। तब एक बात समझ लीजिए ना, अगर कुशवाहा जी जाएंगे तो कुशवाहा का वोट बैंक बिल्कुल अलग। दोनों में से किसी एक को कुशवाहा का वोट बैंक पड़ना बहुत मुश्किल। अब देखिए भैया, ये दोनों के दोनों कैंडिडेट जो है ना वो भूमिहार समाज से आते हैं, और जो स्वर्ण समाज का वोट रहेगा वो भी बिल्कुल बंट जाएगा। यानी कि
अनिल शर्मा और सिद्धार्थ शर्मा यानी कि सिद्धार्थ सौरभ के टकराव के बीच बुमियाद समाज का वोट बैंक बंट जाएगा। और एक बात को आप याद रखिए कि इंडिया अलायंस का अगर पार्ट कांग्रेस रही तो ये सारे के सारे यादवों का समर्थन और पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का समर्थन और संख्यक जातियों का समर्थन जो है उम्मीदता कांग्रेस को मिल जाएगा, यानी कि महागठबंधन की तरफ मिल जाएगा। तो इस बार जो है पलड़ा कहीं ना कहीं जो विक्रम विधानसभा क्षेत्र है वहां पर विपक्षी महागठबंधन का ज्यादा भारी लग रहा है और लगातार उसको कांग्रेस की सीट कही जा रही है कि ये कांग्रेस का सीट है। लेकिन आप एक बात को समझ लीजिए कि जब वोट पड़ता है तो प्रत्याशियों को भी देखा जाता है, विकास को भी देखा जाता है। और सिद्धार्थ सौरभ लगातार वहां से जो है विधायक हैं, लेकिन एक बात को समझ लीजिए कि उनके ऊपर भी जो है ना जनता के कई तरह के आरोप हैं कि विधायक से लगातार जनता से मिलते नहीं हैं। बिहार का जो विकास प्रगति देखा जा रहा है उसमें जो हमारी विधानसभा है उससे बहुत पीछे होती जा रही है, ऐसे कई तरह के आरोप जो है होंगे। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि लगातार दोनों कैंडिडेट जो है काफी कैंपेनिंग कर रहे हैं, काफी जनता से मिलजुल रहे हैं और किसका पल रहा है कब तक भारी होता है। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए News 24। धन्यवाद।